ओम शांति। आज हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा औरों को देखते हैं और औरों को देखना बहुत सहज है। इसलिए बाबा ने कहा फिर कि सिर्फ ये मुझे बनना है। एक ही अर्जुन था ना, अभी भी बाबा के बच्चों में कितने हैं। बाबा ने कहा कि अभी अचानक परिवर्तन, समाप्ति आई। किसकी समाप्ति? दुनिया की भी, हमारे स्वभाव संस्कार की भी। वातावरण के अंदर भी देख लो, अति सब कुछ एक जगह, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, सब अति में पहुंच रहा है और अति के बाद ही अंत आना ही है। एक ही दिशा में नहीं, चारों प्रकार से समाप्ति का समय आ रहा है। और अगर हमने अपने संस्कार के अंदर परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? किसको तकलीफ होगी? सतयुग नहीं आएगा क्या? आएगा, सतयुग तो आएगा। बाबा का काम रुकेगा क्या? नहीं, सतयुग तो समय पर आएगा। जैसे अभी रात है तो कल सुबह समय पर आएगा ही। लेकिन हम, अगर हमने देखा तो हम उठेंगे, नहीं तो हम सोए हुए हैं। तो तकलीफ किसको है? अपने समय पर सब कुछ होगा, लेकिन हम कहाँ होंगे। इसलिए ज्ञान स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को समझाओ और स्वयं का जीवन संतुष्ट चाहिए। ज्ञान सुनने के बाद, योग करने के बाद मैं संतुष्ट हूँ अपने पुरुषार्थ से, तब खुश रह सकते हैं। नहीं तो खुशी अपने आप नहीं आती। अगर कांटा चुभता है, सिर दर्द होता रहे और आप हंसते रहो, हो सकता है क्या? हाँ, कब मुस्कुराते रहे तो मुस्कुराते रहे, आप हंसेंगे कहीं एक मिनट के लिए तो हंस भी जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव संस्कार हमें खींचते हैं। जब रात को सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, अंदर संस्कार है, मन में गलत विचार चलते हैं, है ना, मुख से गलत शब्द निकलते हैं, तो वो आपके चेहरे को सदा खुश रहे, तो वो चिंतन करना है हमें। तो उस चिंता से यदि बाहर आना है, क्योंकि एकदम भी आप योग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन भी तो उसके लिए स्वच्छ चाहिए ना, है ना। मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ हैं तो वो यात्रा कर रहा है। यहाँ से सूक्ष्म तन परम धाम में एकाग्र कर सकते हैं, तब शक्ति मिलती है। नहीं तो शक्ति नहीं तो संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि करंट तो चाहिए ना। और करंट कहाँ से आएगी? उस पावर हाउस से जुड़ना पड़ेगा तभी तो आएगी। अगर तार नहीं लगाएंगे तो करंट कैसे आएगी? तो हमें करंट चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? तो मन और बुद्धि को अपने आप उस परमात्मा में जोड़ना है। तभी तो कहा है मन जीत जगत जीत। और बहुत समय से हमारे अंदर आदत बनी है, संस्कार सा बना हुआ है। कोई नहीं चाहता कि हम गलत सोचें, कोई नहीं चाहता कि हम गलत सोचें। सदा अच्छा सोचो, गलत नहीं सोचो। कौन चाहता है कि गलत सोचे? आता तो है ना, फिर भी कहाँ से आता है? ये बड़ी सोचने की बात है। सबसे पहले अंदर है, उसके बाद इसको देखते इनके विचार आते, देखने से विचार आ जाते हैं। एक बाहर का प्रभाव, एक अंदर का प्रभाव, लेकिन अंदर का प्रभाव बहुत पावरफुल है। जैसे देखो, आप कभी अच्छा सुनते हो, आज सुन रहे हो जैसे, तो सुनते वक्त आपको कोई भी गलत विचार, गलत प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि जब आप योग में बैठते हैं तो अंदर से निकलता है ना। नहीं तो जब शांति स्थिति में हम रहते हैं, सोचो आप जब मधुबन जाते तो वहां का वायुमंडल, वहां का वातावरण कितना पावरफुल है कि हमारे व्यर्थ विचारों को, व्यर्थ संस्कारों को सब कुछ दबा कर रख देता है। तो ऐसे हमें अपने आंतरिक स्थिति को, आंतरिक मन को जगाना है, ताकि हम उन बुरे विचारों को, बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकें। इसलिए अपने जीवन को, अपने समय को एक अच्छे मोड़ पर, एक अच्छे परिवर्तन पर लाएं। अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, क्योंकि बहुत सार्थक हो जाता है हमारा वो दिन
वो जीवन, वो समय जब हम एक अच्छे काम में लेकर के आते हैं और वास्तव में एक सच, एक रियलिटी है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं अपने अंदर, आज शायद आप में से बहुत लोग जैसे उपवास रखते हैं, कहते हैं ना कि अलग अलग त्योहारों पर उपवास करते बड़ी श्रद्धा और भावना से भाई लोग भी करते हैं। परंतु क्यों ना एक ऐसा उपवास करें जो सारे जीवन हमारे काम में आए। तो ये तो उपवास करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति में वो माहौल रहता है, शिवमय ये माहौल हो जाता है। क्योंकि जहाँ हम सभी बचपन से देखते आते, सुनते आते कि जब सावन मास का समय आता है तो हर व्यक्ति एक श्रद्धा भाव, एक उस भक्तिमय में डूब जाता है। लेकिन वास्तव में अब ये वातावरण कुछ और हमें सिखला रहा है, कुछ और गति की ओर ले जा रहा है कि अब समय की बहुत गति तीव्र होती जा रही है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे, ये प्राकृतिक आपदाएं तो आनी ही हैं, और जो अभी आ रही हैं ये तो सिर्फ एक रिहर्सल चल रही है। इससे भी भयानक, इससे भी खतरनाक आपदाएं आनी हैं। इसलिए समय को देखते हुए बाबा कई बार हमें मुरलियों में शिक्षाएं देते हैं, शिक्षाएं बहुत सुंदर देते हैं। और बाबा शिक्षाएं क्यों देते हैं? कि कुछ कमी कमजोरी है, तो ऐसे आज हम कोई ऐसा संकल्प ले सकें कि मुझे आज से कभी भी, चाहे नुमा शाम का योग हो या अमृत वेले का योग हो, संकल्प करें कि मुझे आज से मिस नहीं करना है, मुझे आज से मुरली मिस नहीं करनी है, मुझे ज्ञान योग अपने जीवन में बढ़ाते जाना है। तो जब हम ये संकल्प करेंगे तो हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, क्योंकि समय वास्तव में अब टू लेट का आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी संसार की आत्माओं के जैसा हाय हाय करते जाएं कि हाय बाबा बचाओ, हाय बाबा बचाओ। ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए। अब टू लेट का वोट तो लग ही चुका है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में स्वयं को सुंदर और श्रेष्ठ और सेफ रखने के लिए हमें वो पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अब जो हम सुन रहे हैं वो अपने जीवन में हम अप्लाई करें। अब ये मायने नहीं रखता कि मैं ज्ञान में 20 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, ये मायने नहीं रखता है। अब महत्व इस बात का है कि ज्ञान मेरे अंदर कब से चल रहा है, मैं ज्ञान में कब से चल रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं अब। पर मेरे अंदर ज्ञान कब से है, इस बात का बहुत महत्व है, इसका ही नंबर मिलने वाला है। इसलिए समय हमें अब इशारा दे रहा है, और यदि अभी भी मैंने तीसरा नेत्र खोल करके समय को नहीं भांपा तो एक दिन समय धोखा दे देगा। इसलिए समय रहते समझदारी से अब मुझे वो करें जो मुझे करना चाहिए। इस सृष्टि का एक खेल युग परिवर्तन का बिल्कुल लास्ट कगार पर है, और ये हम नहीं, ये बहुत सारे ज्योतिष आचार्य बोल रहे हैं। भारत के लगभग कितने भी विश्व प्रसिद्ध जो ज्योतिष आचार्य जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि बहुत जल्दी युग परिवर्तन होने वाला है। कैसे होगा वो पता नहीं, परंतु युग परिवर्तन की बात तो करते हैं।
युग परिवर्तन के बीच में एक ऐसा समय आएगा जो हमें वहां पर जाना होगा जहां से हम आए हैं, और वहां से हम जब आए थे तो 100% हाई एनर्जी प्योर सोल थे। और कंडीशन भी यही है कि अब जैसे आए थे अब हमें वैसे ही जाना है, और अब हमें वैसे जाना है तो हमें अब अपनी आत्मा को वैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जाने के लिए भी हमें उस स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान दें। आज नहीं कहते कि मीठे बच्चे हम रोज सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, तो मीठे बच्चे सुनना और मीठे बच्चे बनना ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अब जो समय है वो हमसे कहता है कि अब सुनने और सुनाने का वक्त अब चला गया, समाप्त हो गया, क्योंकि कमी नहीं है दुनिया में सुनने और सुनाने वाले की। एक से बढ़ के एक मिल जाएंगे आपको सुनाने वाले। सुनाने वाले भी इतना अच्छा सुनाएंगे कि बात मत पूछो, और सुनने वालों की भी कमी नहीं। 6-6 घंटे भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। परंतु अब जो डिमांड है समय की वो ये है कि अप्लाई कीजिए, अब एक्शन में लाइए अब उस चीज को। मीठे बच्चे बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, परंतु अब हमें अपनी सोच में, बोल में मिठास, अपने व्यवहार में मिठास लेकर के आना है, तो हम मीठे बच्चे बने। और ऊपर वाला भी मुझे दिल से कहे कि बा मेरे सो स्वीट मीठे बच्चे। क्योंकि अभी तो बाबा करेले जैसे कड़वे बच्चों को भी मीठा बच्चा बोलता है, परंतु मोटिवेट करते हैं नहीं बाबा। लेकिन अब उसके दिल से निकले कि ये वास्तव में मेरा मीठा बच्चा है, तो अब समय रहते समझदारी से भले सुनो कम, पर जितना हम सुने उससे हम अपने जीवन में अप्लाई करें। ये समय कहता है और इस समझदारी से हमें करना है। यही समझदारी है ना? इसलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है कि समय रहते हमें उस तीव्र गति को प्राप्त करना है। ओम शांति।